हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज शिवानी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो अगर आपको वैसे सार्केस्टिकली और या फिर हाइपोथेटिकली अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको यहाँ पे दिल्ली जाना हो तो क्या आप सिर्फ बिना सोचे हाईवे पे या फिर अगर बारिश हो तो आप बाइक लेके चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बारिश होगी तो मैं बाइक कैसे चलाऊंगा। हाईवे पे बाइक्स अलाउड नहीं होती, तो आप सिचुएशन के हिसाब से देखकर आप गाड़ी लेके जाओगे या कुछ और लेके जाओगे जो ज्यादा एक्सेसिबल हो। तो उसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से एक सही चीज चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी सिर्फ स्टॉक्स को चूज करना या फिर सिर्फ बॉन्ड्स को चूज करना समझदारी का काम बिल्कुल भी नहीं है। जो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है, वो दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के रखता है हमेशा। और यही चीज मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ पूरी वीडियो में, तो मेक श्योर करना कि पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स की। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स के शेयर्स को खरीदते हो तो आप उसका छोटा सा हिस्सा ओन कर लेते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और उसी के साथ साथ शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हैं और वो चीज आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा हो वैसा तो हो नहीं सकता ना। अगर कंपनी का बिजनेस वीक हो जाए या फिर उसकी मार्केट की शेयर वैल्यू गिर जाए तो उस कंपनी से ना आपको बहुत ही ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो साथ साथ में हाई रिस्क भी लेके आते हैं। ये सब तो हो गया हमारा स्टॉक्स के बारे में। अब हम आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर कि बॉन्ड्स क्या है। तो गाइस अब हम आते हैं कि बहुत मेन बात में, अगर मैं बात करूँ बॉन्ड्स की और स्टॉक्स की, लोग नॉर्मली इन्हें ना दोनों को डिफरेंट चीजें देखते हैं कि स्टॉक्स अलग है, बॉन्ड्स अलग है, इन दोनों में अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यूज करता है। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक्स आपको मौका देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का और लॉन्ग टर्म वेल्थ को जनरेट करने का। लेकिन बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड आपको स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ताकि आपका जब हमारा मार्केट वैल्यू डाउन जा रहा हो उसमें आपको बहुत सिंसियरली आपका प्रॉफिट स्टेबल रहे। और इसी वजह से बॉन्ड्स और स्टॉक को एक टीम की तरह देखा जाता है। जहां पे हमारे स्टॉक्स यहाँ पे ग्रोथ का निभाता है यहाँ पे पार्ट, उसी ऑन द अदर हैंड हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारे पोर्टफोलियो में। मान लेते हैं कि अगर आपने पूरा पैसा, अपना जितना भी आपके पास पैसा है, आपने सिर्फ स्टॉक्स में लगा दिया। स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर आपका मार्केट की वैल्यू गिरती है तो आपकी चीजें हर एक पोर्टफोलियो में बिल्कुल गिर जाएगा और उससे वॉलेटिलिटी हमारी जो होती है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो में आपने यहाँ पे बॉन्ड्स भी ले रखे होंगे तो वॉलेटिलिटी को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रिटर्न्स को गारंटी करना नहीं होता, बल्कि पोर्टफोलियो को अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए ज्यादा प्रिपेयर करना होता है। कई इन्वेस्टर्स अपनी एज को देख के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख के या फिर अपना जो भी गोल्स लॉन्ग टर्म्स होंगे उनके फाइनेंशियल गोल्स, उनको देख के अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के रेशियो को डिसाइड करते हैं। एक बैलेंस पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ यहाँ पे अपना रिटर्न्स कमाना नहीं होता ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमारे जो पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हमारे पास यहाँ पे यंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रोथ के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का प्रोपोर्शन ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे रिटायरमेंट के करीब होंगे लोग, वो यहाँ पे अपने बॉन्ड्स का प्रोपोर्शन, एलोकेशन उसकी ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच में कोई परफेक्ट, जो हमारी परफेक्ट रेशियो होती है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सब लोग अपनी एज, अपने फाइनेंशियल गोल्स या फिर अपने फाइनेंशियल जो भी सिक्योरिटी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे करते हैं। और जब बॉन्ड्स की बात आती है ना हमारे पे यहाँ पे, तो मैंने पर्सनली एक चीज को एनालाइज किया है। तो बात ये है कि इन्वेस्टिंग में हम जब भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपना एलोकेशन या फिर उसको समझने की बारी आती है तो वो इतना ही जरूरी होता है जितना हमारा एसेट लोकेशन में होता है। जब हम एसेट्स को एनालाइज करते हैं, उनको समझने में लगाते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी प्रोसेस में मैंने लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी एक्सप्लोर किया जो फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा कम रहा करता था। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेशन फीस हमारी कंपैरेटिवली बहुत हाई होती थी। लेकिन सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर लिस्टेड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पर्सनली मुझे विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे आप सिर्फ 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पर जनरली BBB से AA लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं जो लगभग 9% से 12% तक के फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं पर एनम।
इन्वेस्ट करते ही ना आपको यहाँ पे पहले से ही प्रोवाइड हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन, आपको पता लग जाता है कि सारा इन्फॉर्मेशन कि आपको कितना परफेक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट आने वाला है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, और आपका कितने टाइम बाद आपका प्रिंसिपल साथ साथ इंटरेस्ट सारा वापस आ जाएगा। मुझे ना इस प्लेटफॉर्म का प्रोसेस ना बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा। आप यहाँ पे यूपीआई से या फिर बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ में अगर मैं इसकी रीपेमेंट चीजें बताऊँ तो रीपेमेंट शेड्यूल भी आपका इसका बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और इसके साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल जो भी आप ट्रैक कर सकते हो बिल्कुल डैशबोर्ड पर ही। एक और इन्वेस्टेड बात जो कि इंटरेस्टिंग बात है वो ये भी है कि इवेंट वेल्थ खुद बॉन्ड्स में 2% और इस चीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि उसका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। सारे बॉन्ड्स यहाँ पे एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं, और अगर आप यहाँ पे मैच्योरिटी से पहले यहाँ पे एग्जिट करना चाहो तो आप प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। ऑल्दो उस पर यहाँ पे जो हमारे प्रिवेलिंग इंटरेस्ट होंगे उस टाइम के वो ही अप्लाई होंगे। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को जेन्युइनली यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और सिर्फ एक ही चीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो लिस्टेड कंपनी बॉन्ड्स के बारे में जरूर एक्सप्लोर। मैंने इस लिंक को डिस्क्रिप्शन के टॉप पर यहाँ पे पिन कर दिया है, और वहाँ पे आप जाके इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। लेकिन याद रहे, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह बॉन्ड्स में भी रिस्क होते हैं, जैसे कि डिले हो गया पेमेंट्स में या फिर डिफॉल्ट चीजें, और इसी वजह से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और डिस्क्लेमर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें।